हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आने के लिए आप सबको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं संस्कृत यानी कि लकार। ठीक है, लट लकार के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको भी अगर लट लकार नहीं आता है तो आप बेफिक्र देखिए इस वीडियो को, आपको लकार समझ में आ जाएगा। यानी लकार ऐसे तो होता है लकार 10 प्रकार के, लेकिन हमको 5 ही प्रकार के पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले का लकार है लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप सबको मैं का संस्कृत तुम का ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो तुम का मैं का ये सब का इंग्लिश जानते हो, आई वी ये सब जानते हो। उसी प्रकार जब आप संस्कृत पढ़ोगे तो आपको मैं का तुम का ये सब का जानना जरूरी है। तो चलिए वो सब मैं डिटेल बाय डिटेल आपको लिख के समझा देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा तभी आपसे बनेगा, नहीं तो संस्कृत नहीं बनने वाला है। तो देखिए, मैं का अहम, ठीक है, मैं का अहम होता है, हम दोनों का आवाम, हम लोग या हम सब का क्या होगा, वयम होगा। तो तुम का तोम हो गया, उसके बाद तुम दोनों का इवाम होगा, और तुम लोग या तुम सब का इवाम होता है, माने एक ही है, तुम लोग का हो या तुम सब का हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में वह वाला आ गया, वह वे दोनों वे लोग। ठीक है, वह वे एक इसका क्या होगा, तो होगा स तौ ते। ठीक है, तो ये होता है पुल्लिंग के लिए यानी कि मेल के लिए। पुल्लिंग के लिए होगा। उसके बाद वह वे दोनों वे लोग, ये सब ये होगा स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो समझिए वह का होगा सा ते ता। ठीक है, एक बार और इसको क्लियर कीजिए। मैं का होगा अहम, हम दोनों का आवाम, हम लोग या हम सब का वयम होगा, तुम का तुम, तुम दोनों का इमाम। उसके बाद तुम लोग या तुम सब का इमाम होता है। ठीक है, इतना समझ में है। उसके बाद आइए वह काहे कि वह तो स्त्रीलिंग में भी आता है पुल्लिंग में भी आता है, तो आपको यही देखना है। तो वह का स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पुल्लिंग के लिए लिख दिए हैं। पुल्लिंग के लिए यहाँ लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप। वह का स, वे दोनों का तौ, वे लोग का ते। और स्त्रीलिंग के लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए सा, वे दोनों का ते ता। ठीक है, ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए होगा। ठीक है, इतना आपको पहले क्लियर करना होगा, तभी जाके आपसे संस्कृत बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर करना होगा तभी जाके बनेगा। जैसे कि मान लीजिए, आइए चलिए अब देखते हैं, ये सब आपको पहले याद कीजिएगा तभी आपसे संस्कृत बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे अब मान लीजिए हमको बनाना है संस्कृत। देखिए यहाँ पे वह पढ़ता है, आइए वह पढ़ता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा। देखिए वह पढ़ता है, तो स्त्रीलिंग हो रहा है कि पुल्लिंग, पुल्लिंग हो रहा है। तो वह का संस्कृत पुल्लिंग के लिए क्या है, यहाँ पे स है, तो यहाँ लिखेंगे स। अब इसका मामला फंस रहा है, पढ़ता है का क्या संस्कृत होगा। तो इसके लिए एक और चार्ट आपको याद करना होगा, जो देखिए आपको बता देता हूँ। पढ़ती,
पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पठता पठत पठामी पठावा पठामा। ठीक है ना। देखिए फिर से अब इसको समझिए। वह पढ़ता है तो वह के क्या होगा, स होगा, पुल्लिंग के लिए है। वह पढ़ता है, पढ़ता के क्या होगा, पढ़ती पर चलेगा, तो ये है लट लकार का, लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल लट लकार वर्तमान काल यानी कि जो अभी समय चल रहा है उसका है। तो आपको क्या करना होगा, ये लट लकार जो है इसको आपको याद करना होगा। यानी पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन आप जानते हैं कि एक का बोध हो, द्विवचन दो का बोध हो, बहुवचन के मतलब होगा दो से अधिक हो। तो पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामा। ये क्लियर आपको कंसेप्ट याद करना है पूरा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो किसी भी हाल में इतना तो आपको याद करना होगा। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ई याद करना होगा। जब तक ई नहीं याद होगा तब तक संस्कृत नहीं बनेगा। उसके बाद ई याद करना होगा। इसको याद एक और इसको भी दोनों का मिल मिलाप, जैसे कि अब समझिए बात। जैसे वह पढ़ता है तो स हो गया। अब पढ़ती है तो पढ़ती के यहाँ पढ़ता के पढ़ती हम लोग पढ़ती के लिखे हैं पढ़ती हैं। तो इसका हम तो पढ़सी भी लिख सकते थे, पठावी भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ अब इसका समझिए कि इसमें होगा स होता है स, इसमें होगा तौ, इसका होगा ते। ठीक है। यानी जहाँ स होगा वहाँ पढ़ती होगा, जहाँ तौ होगा वहाँ पढ़ता होगा, जहाँ ते होगा वहाँ पठंती होगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसमें आइए, इसमें आएगा त्वम, इसमें युवाम और इसमें इवम होगा, इवम। ठीक है। जहाँ तुम आएगा वहाँ पढ़सी लिखना होगा। जैसे समझिए बात, तुम पढ़ते हो। ठीक है। तो तुम के क्या होगा यहाँ पे, याद है आपको, याद होगा तो बोलिएगा, तुम के त्वम। चलिए त्वम लिख दिए। अब पढ़ता है तो पढ़ धातु पर चलेगा, यानी कि लट लकार वाले पर चलेगा। तो पढ़ता है तो देखिए त्वम के साथ यहाँ क्या है, पढ़सी है ना, तो पढ़सी लिखना होगा, यहाँ पे हो जाएगा पढ़सी। उसके बाद पठामी है तो यहाँ होगा अहम, यह है अवाम, ये होगा वयम। अब इसका समझिए। जैसे क्वेश्चन आएगा कि मैं विद्यालय जाता हूं। ठीक है, मैं विद्यालय जाता हूं, तो मैं के क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो मैं का ऊपरा अहम होगा, तो अहम, अहम होगा। विद्यालय के क्या होगा संस्कृत, विद्यालय का विद्यालय म जोड़ देंगे, विद्यालयम। जाता हूं तो देखिए इतना पढ़ता हूं पढ़ पर चल रहा है, जाता हूं ये आपको याद करना होगा, गज पर चलेगा। ठीक है, गज। आप कहीं भी दूसरे, अगर आपके पास संस्कृत है बुक है तो आप उनसे याद उसमें से याद कर सकते हैं, नहीं तो बोलिएगा, सब डिटेल बाई डिटेल डाल देंगे, अपना देखिएगा। जाता हूं, अच्छा जाता हूं तो इस पे आएगा। जैसे पढ़ता हूं तो पठामी, जाता हूं तो गच्छामी, तो इसका क्या होगा, हो जाएगा गच्छामी, गच्छामी। ठीक है, आई होप मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक और जैसे देखिए, एक और एग्जांपल देखिएगा। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं,
तो हम लोग के क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे हम लोग है, यहाँ हम लोग है, यहाँ हम सब है, तो वयम है, तो वयम लिखेंगे। ठीक है। किताब है तो किताब का होता है पुस्तकम, आपको ये अलग से याद करना होगा, पुस्तकम। ठीक है। पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो वयम है, तो वयम किसके साथ, किसके क्या लगा हुआ है वयम के साथ, पठामा है, तो यहाँ हो जाएगा पठामा। ठीक है, आया समझ में। एक और देखिए एग्जाम्पल, एक और देखिए एग्जाम्पल, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग के क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे खोजिए तो वे लोग कहाँ है, खेलते हैं, यानी कि पुल्लिंग का बोध हो रहा है, तो वे लोग का यहाँ पे ते है, तो ते हो जाएगा। अब इस चार्ट में आइए, ते कहाँ पे है, यहाँ पे है, ते के साथ क्या है, पठंती है, तो आपको सीधा पठंती लगा देना है। ठीक है, आया समझ में। तो इसी तरह आप देख इसको याद करके, इसको भी याद करके आप बना सकते हैं। तो ये सब था लट लकार यानी कि वर्तमान काल। ठीक है, तो लट लकार आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में आपको बस ये दोनों याद करना है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे अनुवाद बनाऊंगा जो आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, आएगा भी समझ में, आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद कीजिए और अपने एग्जाम्पल कहीं से भी लेके बनाइए, बाकी कमेंट कर दीजिएगा हाँ कि हाँ आप बना के भेज रहे हैं, तो कमेंट में भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा। तो इतना आपको पहले याद करना होगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।